मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना हक है कितना लूट है, कितना सच है कितना झूठ है, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। कुछ रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। इस जलसे के रूहे रवा मीरे कारवा, जुल्म मजदी वल करम, मंबए इल्म हिकम, क़िबला-ए मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहब कासमी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद दार्जिलिंग बंगाल, हमारे खूबसूरत डाइस पर जलवागर है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुदना की सरजमीन पर उनका इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि फूल से चांद से, फूल से चांद से, खुशबू की जुबा से सुनिए। फूल से चांद से, खुशबू की जुबा से सुनिए। हर तरफ आपका किस्सा है, जहाँ से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को हंसा कर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को हंसा कर जीना। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, ये हजरत की जुबा से सुनिए। जिंदगी क्या है, ये हजरत की जुबा से सुनिए। आप हैं, हजरत हैं, मैक है, फैसला आपके हाथ है। कितनी देर तक आप सुनते हैं, कितनी देर तक आप हजरत से एक्टिव रहते हैं। मैं निहायत ही अदब व एहतराम से साथ गुजारिश गुरा हूँ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहब कासमी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद दार्जिलिंग मगरबी बंगाल से, कि हजरत आए और अपने खिताब आली से हम सभी सामाइन के क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर ख़त्म तुम पे रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नुबुवत न होती। अगर ख़त्म तुम पे तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। कड़ाके की ठंडी है और मजमा ईमान की गर्मी से माला माल है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें कुरान से ईमान से ज़िंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके ज़िंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनवरी का जश्न धूमधाम से मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है और अगर ऐसी सर्विस माइक की रही तो वक्त से पहले ही जवान बूढ़ा हो जाए। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। ये जलसा में आप आए हैं, इसको बोला जाता है नेक काम। नेक काम होता क्या है? नेक काम कबूल कैसे होता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सुन्नत को पकड़ा तो सब कुछ हाथ में, सुन्नत छूट गई तो सब कुछ हाथ से निकल गया। वो कैसे? सुन्नत हाथ में आए तो सब कुछ हाथ में आए, सुन्नत छूटे तो सब कुछ हाथ से निकल जाए। वो कैसे होता है, कहाँ होता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। अभी मैंने देखा कि शायरी पढ़ी जा रही थी, आप लोग दिल से सुन रहे थे, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा चालाक निकले। 100 रुपये का नोट देते थे और खुला करा करके 20 रुपया देते थे, बाकी सब पैसा वापस ले लेते थे। आप लोगों ने माला ज़्यादा पहनाया है, माल कम दिया है। अब ये शायर साहब इनाम तो लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मुफ्त में बदनाम होकर के जा रहे हैं। खुदरा पैसा इतना ढो करके जा रहे हैं कि उसको गिनेंगे तो मुश्किल से 1000-1500 रुपये में जलसे की सखावत सिमट जाएगी। लेकिन आपने जो भी दिया है दिल से दिया है। दिल से ज़र्रा भी पहाड़ हो जाता है, कतरा भी दरिया हो जाता है। अल्लाह आपकी सखावत को कबूल फरमाए। माला बाप ने गले में पहनाया, बेटी से कहा कि रिश्ता मिल गया, तुम्हारे लिए दूल्हा मिल गया, लड़का मिल गया, सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी, तुम उसकी बीवी बनोगी। वो तुमको जेवर कान में भी पहनाएगा, नाक में भी पहनाएगा, गले में भी पहनाएगा, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज़्यादा दीनदार थी। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, जिस लड़के को तुम देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी है, जिस लड़के को तुम देख करके आ रहे हो उसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिस लड़के के बारे में तुम बता रहे हो कि मालदार है, सुनार है, उसने हज किया है। बाप ने क्या जवाब दिया?
और लड़की ने उस रिश्ते को मंजूर किया कि नहीं, ये आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 2 बार इम्तिहान हो चुके हैं। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, नेक काम किसको कहते हैं? नेक काम कबूल कैसे होता है? सुन्नत की अजमत आपके दिल में बैठ जाएगी। नेक काम किसे कहते हैं? नेक काम कबूल कैसे होता है? नेक काम उस काम को कहा जाता है जो अल्लाह के लिए किया है और उस तरीके से किया है जिस तरीके से नबी ने अंजाम दिया है। नबी के तरीके पर हो, अल्लाह के लिए हो, वो नेक काम है। जब वो अल्लाह के लिए हुआ, नबी के तरीके पर हुआ, तो अल्लाह सर से ऊपर उठाता है, आसमान से ऊपर उठाता है, अर्श पर कबूल कर लेता है। सुन्नत अगर आप पकड़ेंगे तो आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, फर्ज भी नहीं छूटेगा। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं। आप सुन्नत नमाज पढ़िए, आपकी नमाज वाजिब नहीं छूटेगी, फर्ज नमाज नहीं छूटेगी। और किसी दिन आप गलती कीजिए सुन्नत को छोड़ने की, तो अगले दिन वाजिब भी छूटेगा और उसके बाद फर्ज भी छूटेगा। जब सुन्नत छूटी, उसके बाद वाजिब छूट गया, उसके बाद फर्ज छूट गया, जब सब कुछ छूट गया तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह अपनी पहचान से महरूम कर देता है। सुन्नत को पकड़ेंगे सब कुछ हाथ में रहेगा, सुन्नत छूटेगी हाथ से सब कुछ चला जाएगा। बाप ने बेटी के गले में जब फूल डाला, कहा मुबारक हो, रिश्ता मिल गया, तो बेटी ने बाप से पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी है? तो बाप ने कहा सीधे जुमा में, उसके बाद जी। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो दहाड़ी है? अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा, बीवी से पूछ करके रख लेगा। बेटी ने पूछा अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में तुम बता रहे हो मालदार है, सुनार है, पैसे वाला है, उसने हज किया है? तो बाप ने कहा अभी क्या जरूरी है, जब कमर झुक जाएगी, हर चीज से रिटायर हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको ऐसा रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उस लड़के से मेरा रिश्ता करोगे, मेरी बीवी, मैं उसकी बीवी बनूंगी, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत, दाढ़ी को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 मिनट का पैगाम खुदा की बंदगी के हवाले से। ये छोटे छोटे बच्चे 58 और 54 बैठे हुए थे और 20-20 रुपया करके सखावत कर रहे थे। अल्लाह इनकी सखावत को कबूल फरमाए। इस दर की, उस दर की, इस दरबार की हम सबको मरते दम तक गुलामी नसीब फरमाए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह मोहब्बत को सलामत रखे। जब मस्जिद से आज़ान की सदा लगे तो आपको मुंह पर ताला लगा लेना है, मुंह पर ताला लगा। अगर बोल सकते हैं तो जवाब दीजिए, जवाब नहीं देते हैं तो खामोश हो जाइए। 2 काम आप कीजिए, जवाब दीजिए जब मस्जिद से आज़ान की सदा लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लीजिए,
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और दरूद पढ़िए। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं आप खामोश हो जाइए। जिस काम में लगे हैं उस काम को छोड़ दीजिए। कान उधर रहे, दिल दिमाग उधर रहे। जब आज़ान मुकम्मल हो जाए तो आप दुआ पढ़ करके अपने काम में लग जाइए। वक्त रहे फौरन नमाज पढ़ने के लिए निकल जाइए। लेकिन एक गलती कभी मत कीजिएगा, मस्जिद से जब आज़ान की सदा लगे तो दुनिया की बात मत कीजिएगा। हदीस में आया है अगर दुनिया की बात करेंगे आज़ान के दरमियान, आपको पता नहीं अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, सबसे बड़ी ज़ात है मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है, रसूलों में सबसे बड़ी हस्ती है। आपने दुनिया की बात की, नाम गुजर गया। हदीस में लिखा है ईमान जाने का खतरा है। हो सकता है कि इधर आज़ान खत्म हो, उधर सीने से ईमान खत्म हो जाए। एक बात और याद रखिए, मस्जिद में आप आते हैं शौक से आइए, लेकिन मस्जिद में जब आ गए तो अब मुंह पर ताला लगा लो, कुछ नहीं बोलना। आप मस्जिद में आ गए, अल्लाह के दरबार में आए, जो सरकार नहीं है सरकारों की सरकार है, उस अजीम हस्ती का दरबार है, उसमें आकर के आप दुनिया की बात अगर एक मर्तबा करते हैं, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार, अल्लाह के घर में आपने दुनिया की बात की है। खजानतुल फिक्र किताब है, उसमें लिखा है 40 दिनों की नेकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मस्जिद में आइए, शौक से आइए, लेकिन मस्जिद में जब आ गए मुंह पर ताला लगा। एक आदमी ने बीवी से छुपा करके, बच्चे से छुपा करके पैसा रखा, भूल गया। अब आया इमाम साहब के पास, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहा हुजूर गजब हो गया, पैसा कहाँ रखा, भूल गया हूँ, पैसा ज्यादा था, बीवी बाल बच्चे के डर से छुपा करके रखा था, याद नहीं आ रहा है। कहा एक काम करो, 1 मिनट में याद आ जाएगा, वजू करो और मस्जिद चले जाओ और नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ते रहो जब तक याद ना आ जाए। अभी तो एक ही रकात पढ़ी थी, धड़ाधड़ याद आ रहा है कि तकिया के नीचे है, संदूक के नीचे है, बीच की जेब में है, अंदर की जेब में है, इतना पैसा है, उतना पैसा है, सब याद आ गया। धड़ाधड़ दूसरी रकात पूरी करके भागा। का इमाम साहब आप जादूगर हैं, आपका वजीफा जादू है, अभी तो एक ही रकात पड़ी थी कि याद आ गया। तो हजरत ने फरमाया कि शैतान ने बुलाया था, शैतान ने याद दिलाया। शैतान कभी नहीं चाहता कि खुदा का बंदा खुदा के लिए सर झुकाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह के लिए सर झुकाएंगे इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा, जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा, जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है, हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, वो अपने कांटे जो बो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। पहला पैगाम खत्म हो गया। दूसरा पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। मैंने देखा कि हमसे पहले भी ये लोग खड़े हैं, अभी तक खड़े हैं, और हमसे दूर वो लोग खड़े हैं, अभी तक खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा वो मार करके हमको भागेंगे।
खैर अल्लाह का करम है, आपने पिंडाल इतना छोटा बनाया है कि लोग बढ़ गए, आप करेंगे क्या? पिंडाल में बैठने की जगह है ही नहीं, इसलिए वो खड़े हैं। उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए, बैठने वाले को कबूल फरमाए, खड़े होने वाले को कबूल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान जब बन गया, एक बूढ़ा सदर कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो कहा कि मुल्क कैसे चलेगा। एक जवान इधर से खड़ा हुआ, कुरान से चलेगा, हम मुसलमान हैं, कुरान से हमारा मुल्क चलेगा। दूसरा जवान उधर खड़ा हुआ, मुल्क कुरान से चलेगा। ये बूढ़ा सुन करके बोला कुरान से नहीं चलेगा, कुरान बहुत पुराना हो चुका, अब इसकी जरूरत नहीं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज भी पाकिस्तान जल रहा है। कुरान को ठुकराने के नतीजे में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। छोटा छोटा बच्चा मकतब में आता है, तोते की तरह रटता रहता है। उसको खुद पता नहीं कि मैं क्या रट रहा हूं, लेकिन इस मोहब्बत से रटता है, वजू करके, टोपी पहन करके, साफ सुथरा हो करके, पेशाब से गुस्ल करके कि कुरान है, अल्लाह का कलाम है, तोते की तरह रट रहा है। बगल का एक मुसलमान बोलता है तोते की तरह रटने से क्या होगा। दूसरे बच्चे से पूछा कि कितने पारे हुए, कहा 15 पारे, कि कितने साल में हुआ, क्या 2 साल में। ये झट से कहता है कि 2 साल तुम्हारे बर्बाद हुए, कुरान मुकम्मल करने के चक्कर में रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक आदमी धड़ल्ले से मुसलमान होकर के बोलता, हाफिज बना करके क्या होगा। याद रखिए, ये जुमला नहीं है, बारूद है, जबान से निकलता है और इधर से ईमान रुखसत हो जाता है। आपको कुरान नहीं पढ़ाना मत पढ़ाइए, लेकिन कुरान की तौहीन मत कीजिए, ईमान चला जाएगा। एक नमूना है आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मकतब का बच्चा जब छुट्टी होती है तो सीना तान करके निकलता, ऐसा लगता है कि बादशाह यही है, मुल्क का प्रधानमंत्री यही है। मतलब वो जो अल्लाह से डरता उसको किसी का डर ही नहीं होता। उसकी जिंदा मिसाल छोटा छोटा बच्चा मकतब का जब छुट्टी होती है निकलता है, सीना तान करके निकलता है। एक आलिम ने रोक करके पूछा, बेटा मकतब से क्या सीख करके आए हो? का 4 बातों को सीखा, अब इसके अलावा मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। वो आलिम सर पकड़ करके बैठ गए कि ये छोटा बच्चा क्या बोलता है। कहा बेटा तूने क्या सीखा? कहा मैंने सर का इल्म हासिल कर लिया, दिल का इल्म हासिल कर लिया, जबान का इल्म हासिल कर लिया, कान का इल्म हासिल कर लिया, अब किसी इल्म की जरूरत नहीं है। अब उस आलिम दीन के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। करीब से पूछा, बेटा सर का इल्म क्या है? का ये सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। का बेटा ये दिल का इल्म क्या है? का इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं बस सकता। का बेटा ये ज़बान का इल्म क्या है? कान का इल्म क्या है? का कुरान पढ़ूंगा इस ज़बान से, कुरान को सुनूंगा इस ज़बान से। कुरान का देखना भी इबादत, कुरान का छूना भी इबादत, कुरान का पढ़ना भी इबादत, कुरान का सुनना भी इबादत, कुरान पर अमल करना भी इबादत। ये पानी की बोतल आप देख रहे कितनी छोटी है। इबलीस पानी की बोतल लेकर के रास्ते पर खड़ा हो गया। एक आबिद गुजर रहे थे, एक आबिद गुजर रहा था, पकड़ करके इस मसला पूछा, आसमान कितना बड़ा है? कहा बहुत बड़ा है। जमीन कितनी बड़ी? कहा बहुत बड़ी है। कहा आसमान और जमीन दोनों इस बोतल में आ सकते हैं? तो आबिद बोला कि तुम पागल आदमी हो, ये बोतल छोटी है, आसमान इतना बड़ा है। कहा जाओ पागल तो तुम हो, तुम्हारे पास तो ईमान ही नहीं, जाओ जाओ जाओ। मकतब का बच्चा उसी वक्त वहां आ रहा था। इबलीस ने उसको रोक करके कहा, ओ तस्बीह वाले रुक जाओ, जिस सवाल के जवाब से तुम्हारा ईमान चला गया वही सवाल इस मकतब के छोटे बच्चे से करता हूं। मकतब के बच्चे से कहा, बेटा ये बोतल है, कितनी छोटी है? कहा छोटी है, कि इसमें आसमान आ सकता है, इसमें जमीन आ सकती है। मकतब का बच्चा बोला हाँ आ जाएगी, बहुत बड़ी बात है। कहा वो कैसे? कहा अल्लाह कादिर है, अल्लाह आजिज नहीं है। ये बोतल तो बहुत बड़ी बात है, अगर खुदा चाह ले तो आसमान और जमीन को सुई के नाके के अंदर दाखिल कर सकता है। का सुबहान अल्लाह। जिस जवाब से तुम्हारा ईमान चला गया उस जवाब से इस बच्चे ने ईमान को भी बचा लिया, अपने जहान को भी बचा लिया। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, डॉक्टर बनाइए शौक से, इंजीनियर बनाइए शौक से,
पहले मक्तब की तालीम दिलाकर अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ़ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। दो पैगाम निकल गए। मैं बड़ी ताकत से आपको पैगाम सुनाता हूँ ताकि आपके दिल तक पहुँच जाए। आप जैसे सो रहे हैं वैसे जलसे के बाद आप सोने वाले न रहें। आपके बच्चे को अल्लाह इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम वक्त पर करेंगे इंशाअल्लाह। हर काम वक्त पर होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जब बीवी का मुंह नहीं देखेंगे बच्चा कहाँ से होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपकी थोड़ी थोड़ी बेदारी को टटोल करके मैं अपने पैगाम को आपकी खिदमत में रखता हूँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये 2024 ख़त्म होने वाला है। 2024 ख़त्म होने वाला है। 2025 शुरू होने वाला है। 2024 में आप गरीब थे, 2025 में आप अमीर हो जाएंगे, ये गारंटी है। मगर आपको 2 काम करना होगा। आप इसको लिख लीजिए। कभी भी झूठा हो जाएं तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 2024 ख़त्म हो रहा, 2025 में कभी भी मैं इस इलाके में आ जाऊं, आप हमारी कसौटी पर आकर के दिखाइए। अगर फेल हो गए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। अभी हाथ पर पैसा आपको नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है, ज़रूरत सर पर सवार है, पैसा नहीं है, लेकिन मेरी 2 बात पर अमल करके दिखाइए। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ 2 काम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डरना नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डर गए। 7 खून माफ़ है। 2 काम आपको करना है। पहला काम हलाल कमाना है। अगर हराम कमाते हैं तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं, मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। हिसाब से अगर खर्च नहीं करेंगे, पैसे को पानी की तरह बहाएंगे, थोड़ा कमाया ज़्यादा खर्च किया, तो मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूँ। सिर्फ आप 2 काम करके दिखाइए। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। जब आदमी लुकमा उठाता है खाना खाने के लिए तो कितना छोटा लुकमा होता है, इतना। मुंह के साइज के हिसाब से लुकमा होता है, कितना छोटा होता है। एक लुकमा उठाया, मुंह के अंदर लिया, हलक के नीचे उतारा, सिर्फ एक लुकमा हराम है। पूरी प्लेट में खाना हलाल है, सिर्फ एक लुकमा, उसका साइज देखिए कितना छोटा है। एक लुकमा हराम उठाया, हलक के नीचे उतारा, लिखा कि इस एक लुकमे की नहूसत से 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होगी। जब एक लुकमा का ये नुकसान है, जिंदगी भर हराम से पेट भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। आज तो पैसा का दौर है ही नहीं। पहले चलता था पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पहले पैसा चलता था। 2 पैसा आपने किसी का मार लिया, आज पैसे का दौर खत्म है। 2 पैसा किसी का आपने मारा, इसका नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। नामे आमाल से 700 मकबूल नमाजें छीन ली जाएंगी। 2 पैसे का जब ये नुकसान है, अगर किसी का 2000 मारा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। नामे अमाल ही खाली हो जाए। आज किसी बच्चे को आप चवन्नी दे करके दिखाइए, उठा करके फेंक देगा। चवन्नी आज हमारे बच्चों की नजर में कोई हैसियत नहीं, कोड़ी का भाव है। चवन्नी
दिरहम किसको कहते हैं? 4 आने को कहते हैं। 4 आना आपने सूद कमाया, अपने घर लाया, खाया, उस 4 आने की नहुसत गुनाह दिखाने के लिए जा रहा हूं। अपनी मां से 36 बार जिना करने से भी बदतर है। गोधना का जलसा हो रहा है। जानते हैं गोधना किसको कहते हैं? सुई से चुभाना। चुभा करके पहले लोग शेर बनाते थे, चीता बनाते थे, लेकिन आप लोग तो खुद शेर हो गए, तो शेर, जाली शेर क्या बनाएंगे आप? अल्लाह आपको शेर खुदा बनाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक चोर था, रात में बड़ी मंतिक से चोरी करता था। जब रात का सन्नाटा हो जाए बाग में जाता था, कहता था मैं भी खुदा का, ये बाग भी खुदा का, ये फल भी खुदा का, मैं खुदा के हुक्म से खा रहा हूं। कौन होता है मुझे रोकने वाला? कौन होता है मुझे टोकने वाला? 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। बाग के मालिक ने देखा यार एक एक करके फल रोज गायब हो रहे हैं, फल गायब हो रहा है, कौन ले जाता है? पहरे पर बैठा हुआ था। आया मंतिकी चोर, चुपके से आया, कहता है कि मैं खुदा का, ये बाग खुदा का, ये फल खुदा का, फिर मैं खाता हूं, कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला? वो जो ऊपर मालिक बैठा हुआ था वो नीचे उतरा, कमर में रस्सा बांध करके दरख्त से बांध दिया, हाथ में लाठी लेकर के 2 हत्थों मारने लगा। मैं भी खुदा का, तू भी खुदा का। ये लाठी भी खुदा की, जब मार पड़ रही है तो रोता क्यों है? बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना इसको रास न था, पैसा इसके पास न था, इसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ निकल गया, और जो इस्लाह मुआशरा का सबसे अहम पैगाम है आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बड़ी उम्मीद से रखता हूं। एक बेटी पर यह समाज 4 सितम ढाता है। कैसे? पहला सितम, जब बेटा पैदा होता है तो सर भी उठाता है, सीना भी तानता है, ऐसा लगता है कि सीधा ये सर आसमान से टकरा जाए। बेटे का बाप हो गया, मिठाई बांटता है, और जैसे ही खबर आई कि बेटी पैदा हुई है, मुंह लटका करके बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि मुराकबे में है, सीधा मदीना पहुंच गया। ये पहला सितम है। इसलिए बेटी जब पैदा हो, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं मिठाई बांटिए। आप खुशी का जितना इजहार करेंगे, अल्लाह टूट करके आप पर उसी तरह मेहरबान हो। दूसरा सितम बेटी पर क्या है जानते हैं? हज में जाने वाला है, बेटे को बुलाया, अकाउंट बैलेंस भी बेटे को हवाले कर दिया, जमीन का मालिक भी बेटे को बना दिया, बेटी का बाप है, बेटी के लिए खजूर का तबर्रुक लेकर के आ रहा है, पानी का तबर्रुक लेकर के आ रहा है, अकाउंट बैलेंस बेटा के हवाले, जमीन बेटा के हवाले, छोटी सी खजूर, छोटा सा पानी बेटी के हवाले। न हज कबूल होगा, न जन्नत की गारंटी है। ये दूसरा सितम है। और तीसरा सितम जानते हैं क्या है? बेटे को स्कूल के झूले पर बिठाता है और बेटी को चूल्हे पर बिठाता है कि पराया धन है, इसको पढ़ा करके क्या फायदा होगा। ये सितम है, तीसरा सितम है। और चौथा सितम है
जब बेटी की शादी होती है तो उससे पूछा जाता है कि गाड़ी देगा तुम्हारा बाप, सामान देगा, ये देगा वो देगा, तब तो रिश्ता होता है। और जब बेटे की शादी होती तो कोई नहीं पूछता कि तुमने नान नफका की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद तुम शादी के लिए खड़े हो, महर नकद दे रहे हो या उधार दे रहे हो, उससे कोई नहीं पूछता। इससे सब वसूल करता है। बेटे को बेच करके बेटी के बाजार में निकाह को तिजारत बना रहा है। ये सबसे बड़ा सितम है। जानते हैं इस सितम का नुकसान क्या हुआ? 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भाग गई, मुसलमान के घर नहीं गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। निकाह को तिजारत बनाने के सदके में घर की आबरू भी नहीं बची, घर का ईमान भी नहीं बचा। एक नमूने को आपके सामने रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतना बड़ा मजमा था, हजरत उमर खिताब कर रहे थे। मजमे से पूछा कि जाहिल कौन है इसमें और महाजाहिल कौन? एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए और अपनी आखिरत बर्बाद करे। कहा सुबहान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा इस नौजवान को माला पहनाओ। बहुत शानदार जवाब था। उसके बाद कहा कि बेटा ये बताओ, ये तो जाहिल है जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। महाजाहिल किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा जाहिल है, जाहिलों का बाप है। कहा हुजूर हमको पता नहीं, आप बता दीजिए। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। आप जिस लड़के की शादी होगी उसको आप देखेंगे मुंह पर कपड़ा रख करके बैठा रहता है। ये किससे पर्दा करता है कि मुंह पर कपड़ा रखे हुआ है? जरूर घोटाला है। ये चुपचाप रहता है, इसका बाप वकील है, वकालत करता है। ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, मुंह पर रुमाल रख करके इसका बाप बगल में बैठा हुआ है। लड़की का बाप पूछता है हाजी साहब बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई लेन देन तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते? मैं हज करके आ रहा हूँ, मक्का मदीना देख करके आ रहा हूँ, ताने हमको सब कुछ दिया है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। और ये भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना हक है कितना लूट है, कितना सच है कितना झूठ है, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। कुछ रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले।
मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत के मुताबिक अपने बेटों की शादी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी को सुनाने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूं। आपको पता नहीं मैं कहां से आया हूं, उड़ीसा से आया हूं। 26 का जलसा हमारा उड़ीसा में था, वहां से सफर करके आपके लिए आया हूं। तो इन नौजवानों को यही पैगाम सुनाने के लिए आया। कुछ याद रहे या ना रहे, आप इसको याद करके ले जाएंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अमल करेंगे इंशाल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान 3 वजह से दारू पीता है। जानते हैं 3 वजह से दारू पीता है। पहली वजह क्या है? टेंशन है। दारू पी लेंगे, टेंशन से नजात पा जाएंगे। गलत है। जब आदमी दारू पीता है तो टेंशन खत्म, जब नशा खत्म होता है तो टेंशन फिर सवार। जब टेंशन खत्म नहीं होता तो जवान खुदकुशी कर लेता है, जहर पी करके हमेशा के लिए मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि टेंशन से नजात पाने के लिए हम दारू पीते हैं, यह शैतानी जुमला है, शैतान का धोखा है। दारू से कब तक टेंशन खत्म होगा? जब तक नशा नहीं है। नशा जैसे खत्म, टेंशन फिर सवार। और दूसरी वजह क्या है? हमारा जवान दारू क्यों पीता है? किसको हिसाब देना है? अभी थोड़ो हिसाब देना है, अभी पी लो, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में हिसाब देखा जाए। हिसाब का खौफ नहीं है, इसलिए दारू पी रहा है। और तीसरी वजह हमारा जवान दारू क्यों पीता है? ये उत्तर प्रदेश है, यहां की सरकार दारू पर लाइसेंस देती है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए दारू की बोतल हलाल होने की बात तो दूर की है, जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, मुसलमान के लिए एक एक कतरे को हराम किया है। वो हराम है, हराम रहेगी। हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, मुझे क्या फर्क पड़ता। दुनिया का सबसे जलील आदमी अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा जलील आदमी वो है जो अपनी बदनामी की कोई परवाह नहीं करता हो। 3 वजह से हमारे जवान दारू पीते, और हमारे जवान 3 चीजों में आगे हैं। 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आने वाला है। जनवरी का जश्न मनाते हैं, मुहर्रम का मातम है। हमारे जवान कितना बड़ा तमाशा करते हैं, ये देख करके आपको रोना पड़ेगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। हमारे जवान 3 चीजों में आगे। पहली चीज गाने में हमारा जवान आगे। अरब की जमीन है, रियाज नाम है, रियाज की सरजमीन में रियाज सीजन हुआ। यहां से सलमान खान गया डांस करने के लिए, और वहां मोहम्मद बिन सलमान, मक्का और मदीना के लोग लाखों और करोड़ों की तादाद में डांस को देख रहे थे। गाने बजाने से मुसलमानों की मुकद्दस जमीन भी आज बची हुई नहीं है। मुसलमान जितना गाना सुनता है दुनिया में कोई नहीं सुनता। मुसलमान ने गाने का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारा जवान किस में आगे? गाने में आगे। दूसरी चीज किस में आगे? हमारा जवान जिना में। स्कूल में 20% बच्चे अपनी माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं। मास्टर साहब पूछते हैं, अरे बेटा बाप मुर्दा है, मुर्दा का नाम लिखाओ, जिंदा है, जिंदा का नाम लिखाओ। वो बच्चे कहते हैं हमको तो बाप ही नहीं है, माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ कसूर, माँ बाप का सजा हमको नहीं। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे।
हमारा जवान किसमें आगे, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। आपको समझ में आएगा मुसलमानों का दिन बुरा क्यों है। जवानों की कहानी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमानों ने जनवरी के जश्न में इतना दारू पिया है, मुसलमानों ने मुहर्रम के मातम में इतना दारू पिया है, ईसाइयों का, शियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर रिकॉर्ड को तोड़ने वाला मुसलमान। बेटा दारू नहीं पीता, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बेटा जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बेटा जुआ नहीं खेलता, मगर जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप क्यों परेशान है, वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है, समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा कि लखनऊ जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। बेटा जब लेकर के आया तो कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। देखा एक सेब सड़ा हुआ। ये माइक सीटी मार रहा है, समझ जाइए बूढ़ा नहीं है जवान है। खैर माशाल्लाह सबकी उम्र हो जाती है। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। बाप ने कहा कि पेटी खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के लिए बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। जब 3 दिन के बाद बेटे ने पेटी को खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनवरी के जश्न में दारू से हम खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कोई दुख घेर ले, कोई गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, रिजर्वेशन में कंसेशन में ये लोग जा रहे हैं, कान कटा रहे हैं। खैर माशाल्लाह जिन लोगों को डिस्क ब्रेक मारना था उसने मार करके मेरा दिल खुश कर दिया। आपको दिल से दुआ करता हूँ। 2024 तो खराब गया, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके 2025 को अच्छा से अच्छा बना दे। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में मर्दों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी पैगाम। उसके बाद सिर्फ 3 पैगाम औरतों के हवाले से है। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। छोटा भाई है, उसकी दाढ़ी पक गई। छोटा भाई है, सर के बाल पक गए। और बड़ा भाई है, दाढ़ी भी काली है, सर के बाल भी काले। लोगों ने हैरत से पूछा, यार वो बड़ा भाई है तुम्हारा, उसके बाल काले हैं, दाढ़ी काली है, सर के बाल काले हैं, तुम उससे छोटे हो, तुम्हारी दाढ़ी भी पक गई, सर के बाल भी पक गए। उसने एक बात कही कि मेरे घर में रोज झगड़ा होता है,
बीवी की हमसे नहीं बनती, हमारी बीवी से नहीं बनती। रोज महाभारत होती है। बीवी के झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। वो मेरा बड़ा भाई है, उसके बाल कच्चे हैं, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं होता, सुकून मिलता है। सुकून मिलने की वजह से वो बूढ़ा हो जा रहा है, जवान नजर आ रहा है। झगड़े की नहुसत की वजह से वक्त से पहले मैं बूढ़ा हो गया। दरख्त लगा हुआ है, बड़ा भाई बोला ये मेरा है, छोटा भाई बोला मेरा है। दोनों का झगड़ा घर में हल नहीं हुआ। अदालत में गया, 10 साल तक चलता रहा। उसके बाद अदालत से डिग्री हुई कि जाओ दरख्त को कटाओ, उसके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा छोटा भाई का, एक हिस्सा बड़ा भाई। दोनों वकील की जेब में मोच की लड़ाई में पैसा देते देते इतने बर्बाद हो चुके थे कि दरख्त कटाने का पैसा तक नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, घर के झगड़े को घर में हल कीजिए। अदालत में लेकर के जाएंगे, मैं लिख करके दे रहा हूं, ना आपको तरक्की होगी, ना घर के लोगों को तरक्की होगी, ना आपके खानदान को तरक्की होगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका इंतकाल हो गया, मौलाना नूर आलम खलील अमीनी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। उसमें 2 भाई का किस्सा लिखा है, उसको मुकम्मल कर रहा हूं। मैं दुआ करता हूं आपके भाइयों के रिश्ते को अल्लाह उन दोनों भाइयों के नमूने पर कायम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप जब जिंदा थे तो चूल्हा एक था। माँ बाप का जब इंतकाल हो गया तो चूल्हा अलग हो गया। दोनों भाइयों ने खेती की, गेहूं की। उसके बाद दोनों ने बराबर बराबर करके बांट लिया। एक के हिस्से में 50 बोझे, एक के हिस्से में 50 बोझे। जब बड़ा भाई तकसीम करके अपने घर पर आया तो सर पर हाथ रख करके बैठ गया, यार बहुत बड़ी गलती होगी। अपने छोटे भाई से बराबर बराबर बांट लिया। उसको तो शादी करनी है, लंबा खर्चा हो, हमको बढ़ा करके देना था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही इसके दिल में यह ख्याल आया, उसके छोटे भाई के दिल में ख्याल आया, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा तो सिंगल खर्च है, मेरे भाई का डबल खर्च है, बीवी का अलग खर्च है, बच्चे का अलग खर्च है, उसके हिस्से को बढ़ा करके देना था। अब दोनों के दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि जब रात का अंधेरा होगा तो चुपके से निकलूंगा, अपने हिस्से के बोझे को उठाकर अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इसके दिल में यही ख्याल आया, अपने हिस्से के बोझे को उठाऊंगा, अपने भाई के हिस्से में डाल करके आ जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। जब ये अपने ख्याल के मुताबिक बोझे को उठाया, अपने भाई के हिस्से में डाला, तो वो पलट करके इधर आ गया। इसने जब अपने हिस्से के बोझे को इधर फेंका, वो पलट करके इधर आ गए। मोबाइल की टॉर्च जला करके दोनों करीब आकर के देखने लगे, ये क्या हो रहा है। तो छोटा भाई बड़े को पहचान गया, मेरा भाई है, मेरा हिस्सा बढ़ाने के लिए आया। बड़े भाई को पता चल गया ये मेरा छोटा भाई है, उसी इरादे से, उसी नेक जज्बे से मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया। दोनों भाई ने उसी वक्त हाथ मिला करके फैसला किया, जब दिल एक है, दिल नेक है, तो आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, दूसरे के लिए भला सोचेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। दायां बायां हुए, बहुत लोगों ने समझ लिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेकी रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर किया अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। एक अकेला थक जाएगा,
एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ, बगैर किसी ज़मीन के झगड़े, मसलक के झगड़े, जात पात के झगड़े से हम लोग नजात पा करके एक और नेक बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद और बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी दामाद भी नहीं बना है और ससुर बनकर के हाथ उठा रहा है। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जलसा मर्दों के हवाले से निकल गया, औरतों के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का जलसा बाकी रह गया। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके बुरा हाल हो रहा है, दवाई लेनी पड़ेगी। हाथ उठाने से मुझे एक बात का इल्म हो जाता है कि आप थक गए हैं या भी हौसला रखते, और आपकी बेदारी का पता चलता है कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। एक बस होती है, उसमें होता है, उसमें सीट होती है 2x2, 2x2 सीट होती है। एक औरत बैठी हुई थी अपनी सीट पर और बगल की सीट खाली थी। एक जवान आया, जुल्फी फाड़ करके आया, बोलता है, मैडम ये जो सीट है मैं बराबर में बैठ जाऊं, कुछ सादत हासिल कर लूं आपसे, कुछ फैज़ हासिल कर। तो जैसा मर्द वैसी ही औरत, बोला कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाइए। वो जब बैठ गया, उसने हैरत से पूछा, ये सीट आपकी है? कहा हाँ मेरी है। कहा आपने किसके लिए बुक कराई थी? कहा मैं अपने यार के। कहा अच्छा, वो यार आपका कहाँ गया? कहा मेरे शौहर के जनाजे में गया हुआ है। एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर आपकी जेब में पैसा है, घर में पैसा है, तो मेरी नसीहत को मानिएगा, कुछ मानिए या ना मानिए, लेकिन एक नसीहत को मान लीजिए, आपका घर जन्नत बन जाएगा। अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तब नौकरी कराइए, इजाज़त है। जेब में पैसा नहीं है, आप माजूर हैं, मजबूर हैं, तब अपनी बीवी से नौकरी कराइए। अगर जेब में पैसा है, माजूर नहीं है, मजबूर नहीं है, तो हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, इज्जतदार हैं आप और मुसलमान हैं आप इशारे को भी समझते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं आप, तो मेरी नसीहत यही है कि आप बीवी से नौकरी मत कराइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हम घर को संभालेंगे, बीवी स्कूल को। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। होता क्या है, घर में पैसा मौजूद है, शौहर के जेब में पैसा है, घर में पैसा है, पैसे के लालच में कमाने के लिए निकल गया, बीवी को कमाने के लिए घर से बाहर निकाला। अब उस घर को आप देख करके आइए, जलसा में मेरी बात सुनिए, और उसके घर को देख करके आइए। मैं जैसा कह रहा हूं उससे भी ज्यादा बुरा है कि नहीं? उसके घर को देख करके आइए, कुत्ता पेशाब करता है, उसके घर में कोई नहीं होता। जन्नत जैसा घर बनाया, एयर कंडीशन बनाया, लेकिन जहन्नम का दरवाजा बन गया। और उस बच्चे को देखिए जिसके माँ बाप जिंदा हैं, उस घर में देख करके आइए, बच्चे लावारिस हो गए, माँ बाप के होते हुए यतीम हो गए, फैमिली सिस्टम तबाह। जानते दूसरा नुकसान क्या होता है? जब औरत घर में रहने की चीज वो घर से बाहर निकली, घर से बाहर गई, उस औरत से पूछिए जो घर से बाहर जाकर के नौकरी करती है, उससे पूछिए तुम रानी हो या नौकरानी हो, तो आपके कान में ये बात कहेगी, मैं घर से बाहर भी नौकरानी हूं, घर के अंदर भी नौकरानी हूं, गुलामी मेरा मुकद्दर हो गया। अमेरिका में 235% लोग मुसलमान हुए, लेकिन उसमें मर्द कम है, औरत ज्यादा। तो वह जब पूछी मुसलमान ईसाई औरतों से पूछा, तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया? कहा जब ईसाई औरत थी, मेरा शौहर मुझसे नौकरी कराता था, मैं घर से बाहर निकलती थी, घर से बाहर नौकरानी, घर के अंदर आ गई फिर नौकरानी। मैंने मुसलमान औरत को देखा, वो घर के अंदर रानी है, उसकी तरफ से बेटा कमा रहा है, उसकी तरफ से भाई कमा रहा है, उसके सुकून को देख करके कुर्बान हो गई। मुसलमान औरत की रानीपन को देख करके मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था। इसको बैठाइए, कहीं पेशाब तो नहीं है, निकाल दीजिए इसको। डीजे का डांस चल रहा था, तो मुट्ठी में पैसा लेकर के एक जवान बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया।
तो बगल का एक आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का है। ये बोला तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला आप हमको मैडम समझ रहे हैं? हम मैडम नहीं है, उसी लड़के का बाप है। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। किरदार तैयार थे नमाज को हम सुन के जिक्र हो, जलवा बुतों का देख के नियत बदल गई। मछली ने ढील पाई है, लुक़्मे पेशाद है, सयाद मुतमईन है कि कांटा निगल गई। हसरत बहातरक़ी दुख्तर की थी उन्हें, पर्दा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गए, पर्दा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गए। घर की औरत को पर्दे के अंदर रखेंगे, ईमान आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हाँ मैं देख रहा हूँ, हाथ उठा करके पश्चिम देख रहा है, ये किसी ने नहीं देखा हाथ। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग की पेशानी इतनी चमकेगी और इतने ताज़ा दम होकर के आप इतनी देर रात तक जलसा सुनेंगे। आपने आज की रात के जलसे को इबादत बना दिया। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आपकी जवान बेटी घर में अंदर कुंवारी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बेटी को बेटे से ज़्यादा पढ़ाइए। नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी से दूर हट करके औरतों का ही पिंडाल है। जलसा हो रहा था, जलसा जब हुआ तो मर्द आ गए सामने वाले पिंडाल में, बगल वाले पिंडाल में औरत चली गई। एक बुढ़िया भी आई जलसा सुनने के लिए। जलसा में मुकर्रिर ने कहा कि पेशाब की छींट से बचो वरना अजाब होगा। बुढ़िया ने सुन लिया, कुछ याद नहीं रखा, इसी मसले को याद रखा। जब घर गई तो 5-5 किलो बालू झोले में बांध करके सफर करती थी। जहां पेशाब लगे बालू बिछाया, पेशाब कर। जब दूसरा साल आया तो गुदना के लोगों ने ऐलान किया बस्ती में जलसा होने वाला। वही मुकर्रिर जो पेशाब का मसला बताया था वो दोबारा आ रहा है। तो बुढ़िया सर पर हाथ रख करके कहती है तौबा 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 तौबा, जलसा से तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। एक बार मसला क्या याद किया, 5-5 किलो बालू ढोना पड़ता है। दूसरी बार अगर गई और दूसरा मसला बता दिया तो बालू का वजन बढ़ेगा, मेरी कमर ही टूट जाएगी। तौबा तौबा, सब चीज सुनना चाहिए, जलसा नहीं सुनना चाहिए। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए? आप खुद अक्लमंद आदमी है, मैं आपको क्या समझाऊं, आप इशारा समझ लेंगे। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक जाली पीर आ गए। जाली पीर का मतलब होता है खीर खाने वाला, और ओरिजिनल पीर का मतलब है हाथ पकड़ करके सीधा जन्नत में ले जाने वाला। जाली पीर आ गया बुढ़िया के यहाँ। बुढ़िया पढ़ी लिखी थी। बुढ़िया ने खीर तैयार किया प्लेट में, पीर साहब के हवाले कर दिया कि पीर साहब फातिहा कर दीजिए। पीर साहब भूखे थे, फातिहा का मतलब ही नहीं समझा, फातिहा करके सारी खीर खा गए, प्लेट चाटने लगे। बुढ़िया को गुस्सा आया, कहा अब क्या कर रहे हो, हमारे वास्ते तो कोई खीर ही नहीं छोड़ी, सारी खीर खा गए, अब क्या कर रहे हो? तो
तो पीर साहब ने कहा मदीना साफ करवाओ। बुढ़िया को और गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहता था, फलसफे से बुढ़िया ने फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया को जलाल और आया। कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, कैसा पीर है भाई, मदीना भी साफ कर दिया, मक्का भी साफ कर दिया। बुढ़िया को जलाल आया, बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब मक्का साफ हो ही गया, मदीना साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। क्या उज़्र कौम को है तरक्की की बात में, रग़बत के साथ खुद है वो लीडर के हाथ में। क्या उज़्र कौम को है तरक्की की बात में, रग़बत के साथ खुद है वो लीडर के हाथ में। तालीम दुख्तरा से ये उम्मीद है ज़रूर, नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में, नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में। मेरे हिस्से का सारा पैगाम निकल गया। आपके वालिदैन की दुआ मुझे मिल जाए और आपकी उम्र में और रोज़ी में सेहत में बरकत हो जाए, इसके लिए मैं आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग 1 मिनट में सुनना चाहते हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद ससुराल में रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बहुत सारे लोग चोरी पकड़ाना नहीं चाह रहे थे, डिस ब्रेक मार करके हंस रहे हैं। खैर, अल्लाह तो बड़े बड़े की चोरी को जानता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये बगल में चाइना है, चाइना में जलजला आया तो मलबे के नीचे लोग ऐसे दब गए जैसे फलस्तीन में इसराइल की बमबारी से दब गए। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, एक माँ जिंदा निकली, दूध पीने वाला बच्चा जिंदा निकला। पूरी दुनिया के चैनल वाले इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। उस माँ का इंटरव्यू सुनिए, आपको माँ का किरदार समझ में आ जाएगा कि माँ की कितनी अजीम कुर्बानी है। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। एक सवाल मीडिया वाले ने किया कि ओ माँ, तू मलबे के नीचे 1 हफ्ता कैसे जिंदा रही, तेरा ये दूध पीने वाला बच्चा कैसे जिंदा रहा? उस माँ का एक ही जवाब था कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, अब मेरा बच्चा जब मौत के मुंह में जाने लगा, मुझे समझ में आया कि ये दूध पहले खूने जिगर होता है, उसके बाद दूध बनता है। मेरा दूध अगर ख़त्म हो गया है, खूने जिगर मौजूद है। मैंने उंगली को छीला और खूने जिगर अपने बच्चे के मुंह में डाला। 5-5 उंगली को जख्मी करके मैंने खूने जिगर पिलाया। जब बच्चे की प्यास नहीं बुझी, मैंने दूसरे हाथ की उंगलियों को छील करके खूने जिगर पिलाया, मौत के मुंह से बच्चे को निकाला। उसके बाद मुझको होश रही है, मैं कहाँ हूं, मेरा बच्चा कहाँ है। हिंदुस्तान में जब बाबर आया तो भेष बदल करके आया, भेष बदल करके आया। सराय में गया, बुढ़िया खिचड़ी बना रही है। तो बाबर ने कहा कि ओ बुढ़िया, 1 प्लेट हमें भी खिचड़ी खिला दो। बुढ़िया ने जब खिचड़ी दिया तो बाबर ने 20 से लुकमा उठाया। बुढ़िया ने कहा तू बाबर मालूम होता है। बाबर ने कहा कि अम्मा, मैं तो भेष बदल करके आया, मेरे जासूस तक को पता नहीं, तुमको कैसे पता चल गया? कहा बाबर 20 से हमला करेगा, तुमने 20 से लुकमा उठाया, मैंने इससे पकड़ लिया कि तू ही बाबर है। बाबर को समझ में आ गया कि बुढ़िया जब इतनी ज़हीन है, इसका बेटा कितना ज़हीन होगा। बाबर ने कहा कि अम्मा, तुम्हारे पास बेटा है? कहाँ, एक बेटा है। बाबर ने खुश होकर के कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं अपना वजीर बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा नहीं बाबा, नहीं बाबा, मेरा बेटा वजीर नहीं बने। कहा कि मैं सिपह सालार बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा नहीं। मैं अमीर मुंशी बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा नहीं। बाबर ने कहा कि अम्मा, तुमको पता है कि वजीर कौन होता है? कहा बेटा पता है। मेरा बेटा छोटी बिरादरी का है, बड़ी कुर्सी पर जब बैठेगा लोग ताना मारेंगे कि वही चाय बेचने वाला है, प्रधानमंत्री बन गया है।
मेरे बेटे को इज्जत नहीं मिलेगी। अगर बनाना चाहते हो तो मेरे बेटे को मेरी कौम का मुखिया बना दो। असल इज्जत तो अपनी कौम में मिला करती है। माँ बीमार है, 8 बेटे की माँ बीमार है। डॉक्टर के पास बेटे ले गए तो कहा डॉक्टर साहब बता दीजिए मेरी माँ है, 8 बच्चे, 8 जवान, 8 बेटे की माँ है, मेरी माँ को क्या तकलीफ है? तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बीमारी नहीं है, एक बीमारी है, इसको वक्त पर खाना नहीं मिलता, वक्त पर खाना दोगे तुम्हारी माँ का सब मरज खत्म हो जाएगा। माँ ने समझाया बेटा कि देखो हकीम साहब क्या कह रहे हैं। बेटा, बड़ा बेटा समझता था कि मजले ने खिला दिया होगा, मजला समझता था कि तीसरे वाले ने खिला दिया होगा, तीसरा समझता था कि चौथे ने खिला दिया। सब दूसरे के भरोसे माँ को पाल रहा है। यही माँ अपने बलबोते खुदा के भरोसे सबको पाला, किसी पर भरोसा करके नहीं पाला। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। लड़की पहली बार आई है मैके से ससुराल, कान में मजनू के फूका है और किबला बदल गया। ये इसराफील की कैसी फूक थी वो बता करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़की ने कान में कहा कि देखो मैं तुम्हारी खातिर खानदान को छोड़ करके आ रही हूं, मैं तुम्हारी खातिर रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूं, मैं तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूं, तुम मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इस मजनू ने कहा जिसको दुपट्टे की हवा लग गई थी, क़िबला बदल गया था, क्यों नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हारी खातिर सारा जहान छोड़ सकता हूँ, माँ बाप किस खेत की मूली हैं। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। 2-4 आदमी हाथ उठाइए, जलसा के बाद हम मुलाकात करेंगे। हाँ, एक आदमी ने हाथ उठाया। खैर, ये हमारे साथ आगरा जाएंगे। खैर, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े की बुरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। मुफ्ती आज़म मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। 3 काम को आप छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।